अब मैं वो करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया। क्या? अपनी मति मैंने अभी तक कौरवों को दे रखी थी, पर मैं जाते जाते अपनी मति आपको अर्पित कर रहा हूँ। और कैसी मति? बोले वितृष्णा। अब मेरी मति में कोई इच्छा नहीं है, अभी तृष्णा रहित हो गई। मानो भीष्म पितामह ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अभी तक अपनी मति क्यों नहीं दी थी आपको? ठाकुर जी वो आपके लायक नहीं थी, उसमें बड़ी तृष्णाएं थी, इसलिए मैंने कौरवों को देकर के रखी। अब जो कौरवों का वंश खत्म हो गया, अब मेरी मति जो है वितृष्णा हो गई, अब मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करो। अब ये पूर्ण शुद्ध हो चुकी है और इसको स्वीकार करके नाथ मुझ पर कृपा करो। तो भगवान बोले तुम्हारी मति को मैं प्रिय हूं। मति मतलब मन। तो भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तीनों भुवन आपके ऊपर न्योछावर रहता है नाथ। आपकी चाल, आपकी ढाल, आपके नेत्र, आपकी वाणी सब इतना आकर्षण करती है, मेरी मति क्यों नहीं आकर्षित होगी? रवि कर गौर वराम वरम दधाने, जब आप निकलते हैं तो सूर्य भी अपने आप को छुपा लेता है कि भाई जब एक सूर्य घूम रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता? मेरी मति तो आपकी हो चुकी है नाथ, बस आप इसको स्वीकार करो। भीष्म पितामह की स्तुति के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि हे नाथ, मैं मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले मेरी एक बेटी है, मैं उसका ब्याह करना चाहता हूँ। भगवान मुंह पे हाथ रख के बोलते हैं अरे भीष्म पितामह तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो ब्याह ही नहीं हुआ, बेटी कहाँ से आ गई? तब भीष्म पितामह कहते हैं बोले आपने हर मानव को बिना ब्याह के एक बेटी दे रखी है। क्या? बोले मति। बेटी कौन? जो पिता को अपने इशारों पर नचाए, अपनी इच्छा पूरी करवाए पिता से, वो बेटी। हमारा मन ही तो सारी इच्छाएं करता है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वहां जाना है, कौन कहता है? मति तो कहती है। तो ये बेटी जब तक कुंवारी रहती है तब तक पिता की नाक में दम करती है, बोले मुझे यहाँ ले जाओ, ये दिलाओ, ये कराओ। लेकिन जब बेटी का ब्याह हो जाता है, भगवान बोले वो फिर पति के नाक में दम करती है। बोले नहीं नहीं भगवान एक बात और सुंदर है। बोले क्या? बेटी का जब ब्याह हो जाता है तो फिर बेटी की अपनी इच्छा नहीं होती, वो पिता से अपनी इच्छा नहीं कहती, वो फिर अपने पति की इच्छा कहती है। और अगर मेरी मति रूपी बेटी के पति आप बन गए तो फिर आप जो चाहोगे वो मैं करूंगा। क्या बात है। इसलिए मेरी पुत्री से आप ब्याह कर लो। ये थॉट ही मतलब सोचने पे ऐसा आ रहा है कि जैसे कि मतलब मैं तो पहली बार ये सुन रहा हूँ यार, मतलब लाइफ में ऐसा